नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विश्वनाथ आईएएस एकेडमी सोलन में। तो आज हम मैथ सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो अगर हम नेचुरली छोटे बच्चे से पूछते हैं कि चलिए गिनती सुनाइए, तो वो काउंटिंग कहाँ से सुनाता है? एक से सुनाता है। तो ऐसे नंबर जो हमारे एक से स्टार्ट होते हैं, देखिए जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। 1 से स्टार्ट होंगे और इनफाइनाइट तक रहेंगे, तो उनको बोला जाता है नेचुरल नंबर। यानी हिंदी में प्राकृतिक संख्या है। जो नेचुरली छोटे बच्चे भी बोलते हैं, एक से स्टार्ट करते हैं, तो जो नंबर एक से स्टार्ट होगा उसको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। लेकिन अगर हम इसी एक से पहले जीरो लगा दें, यानी 0 1 2 3 4 ऐसे करके और इनफाइनाइट तक, तो इसको बोला जाता है होल नंबर। यानी हिंदी में इनको बोला जाता है पूर्ण संख्या। नंबर 1 से स्टार्ट होंगे तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, 0 से स्टार्ट होंगे तो होल नंबर। अब इसी से पहले, 0 से पहले भी नेगेटिव में नंबर होते हैं, जैसे 0 से पहले सारे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर, इनफाइनाइट तक। 0 से पहले सारे नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन नेगेटिव। इन नंबर्स को बोला जाता है इंटीजर्स, यानी हिंदी में पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर्स आपके 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तीनों में चलते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए अब हम बात करते हैं यहां से लेकर आपके नंबर जो 0 से और पॉजिटिव में स्टार्ट होते हैं, इनकी बात करते हैं। इन सारे नंबरों को, चाहे वो आपके नेगेटिव नंबर हो, 0 हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स हो, ठीक है, इनको हम एक लाइन पे दिखा सकते हैं। कैसे करके देखो, एक लाइन ऐसी है, एक्स एक्सिस लाइन है, यहां पे 0 ले लिया, इस साइड पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स। तो यहां पे इस लाइन पे हम इसको आराम से दिखा सकते हैं, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3 4 5 सो ऑन आगे तक। और अब देखिए नेगेटिव साइड, -1 -2 -3 -4 और नेगेटिव में माइनस इनफाइनाइट तक। तो इन सारे नंबरों को हम लाइन पे दिखा सकते हैं। अब देखिए इसमें हम बात करेंगे इन नंबरों की, जो आपके ये वाले नंबर है, ठीक। देखिए हमारे पास जो नंबर है, जैसे होल नंबर, देखो यानी पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। इनफाइनाइट तक। इसी में हमारे 3 तरह के नंबर आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला नंबर है, पहला हम इवन नंबर ले लेते हैं, यानी सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? जो संख्या 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, उनको
सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 आगे तक, ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड होंगे। उनको सम संख्या या इवन नंबर कहा जाता है। 0 भी आपका एक इवन नंबर है, ध्यान रखना 0 भी एक इवन नंबर है, और ये नेगेटिव में भी आता है, जैसे -2 -4 -6 -8, चाहे ये प्लस में आपको दिए गए हो, 0 हो, या फिर माइनस में दिए गए हो, तो वो ये सारे के सारे आपके सम संख्या है। ठीक है, अब आप आगे देखिए, इसी चीज में मैं आपको ये पॉजिटिव वाले बताऊंगा, है ना, जैसे 2 4 6 8 हो गया, है ना, लेकिन आपका 0 और माइनस में भी इवन और ऑड नंबर होते हैं। अब आप आगे देखिए, बी, अब आएगा ऑड नंबर। विषम संख्या, ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं, या फिर जो 2 से डिवाइड होकर शेषफल देते हैं, रिमाइंडर देते हैं, उनको क्या बोला जाता है? विषम संख्या कहा जाता है। अगर आप इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर या शेषफल 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा। लेकिन ऑड यानी विषम के केस में क्या हो जाएगा? जो आपका रिमाइंडर है वो कुछ ना कुछ रिमाइंडर रहेगा, जैसे 1 3 5 7, उसके बाद 9, उसके बाद और इनफाइनाइट तक। अब आप इन सभी केस में देखिए, इन सभी केस में देखिए, इस केस में जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 13 या 15 हो गया, इसमें 2 से डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा, शेषफल बचेगा। ठीक है, अब आप देखिए ऑड में ही, ऑड नंबर में ही, यानी जो आपकी विषम संख्या है, इसी में से एक और चीज निकलती है, इसी में से एक और चीज निकलती है, उसको बोला जाता है प्राइम नंबर। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। देखो, एक नंबर को छोड़ के देखो, सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है हमारी, वो कौन सी आती है? 2। ध्यान रखना है, 2 आपका एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य संख्या के साथ साथ एक सम संख्या भी है, सिर्फ एक 2 नंबर। ठीक है, बाकी की सारी आपकी ऑड नंबर से ही आएंगी, विषम नंबर से ही आएंगी, विषम संख्या से। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 सो ऑन आगे तक, ये सारे की सारी आपकी अभाज्य संख्या है। अब इसकी अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? अभाज्य संख्या की डेफिनेशन होती है जो या तो खुद से डिवाइड हो, जैसे 2 ये भी खुद से डिवाइड होता है, 3 खुद से डिवाइड होता है, 5 खुद से डिवाइड होता है, 7 खुद से डिवाइड होता है, और आगे तक। और दूसरी चीज क्या होता है कि अगर हम इनके फैक्टर करते हैं, अगर हम इनके फैक्टर या हिंदी में गुणनखंड करते हैं, तो क्या हो जाता है? गुणनखंड करते ही ये अपने आप में सिर्फ 2 ही फैक्टर देता है, 2 ही गुणनखंड देता है। जैसे 2 है, अगर मैं 2 के गुणनखंड करता हूं तो क्या बनेंगे? 2 और 1। ठीक है, अब देखो 3 के मैं करता हूं तो क्या बनेगा? 3 और 1। 5 के करूंगा, 5 और 1। तो अगर मैं फैक्टर करूंगा तो इसके 2 गुणनखंड आते हैं, है ना, एक 2, एक खुद वो नंबर और एक 1 है। ठीक है, जैसे अब 1 हो गया, 1 को कभी भी हम अभाज्य संख्या में नहीं लेते हैं, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि ये इसकी सेकंड कंडीशन फॉलो नहीं करता। इसके गुणनखंड क्या आते हैं? 1 का गुणनखंड सिर्फ 1 ही आता है,
और जबकि अभाज्य संख्या की क्या है, एक को आप जितने मर्जी बार लिखो, एक 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 जितनी मर्जी बार गुणा करेंगे तो वो एक ही रहेगा, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि कम से कम आपके पास, कम से कम नहीं, सिर्फ 2 गुणनखंड होने चाहिए, 2 गुणनखंड होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए। यहाँ भी 2 और 1, 3 और 1, 5 और 1, इनके 2 फैक्टर है, लेकिन इसका कितना, 1 का सिर्फ 1 फैक्टर है, इसीलिए ये आपका प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या में नहीं आता है। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13। डेफिनेशन क्या है, जो खुद से डिवाइड होती है और जिसके 2 फैक्टर या 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक, अब इसमें आप आगे देखिए, थर्ड आता है इसमें, देखो अब देखो आप, एक और नंबर आता है, होल नंबर, इवन हो गया, ऑड हो गया, प्राइम हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारा कॉम्पोजिट नंबर। या फिर भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है जो आपके 2 से डिवाइड हो जाती है, 2 से डिवाइड हो जाती है, मतलब वो किसी ना किसी से डिवाइड हो जाती है। ठीक, और दूसरा क्या रहता है कि उनके जो गुणनखंड है, जो उनके फैक्टर है, वो मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए, मिनिमम 3 गुणनखंड या 3 फैक्टर होने चाहिए। जैसे 4 हो गया, जैसे आपका 6 हो गया, जैसे आपका 8 हो गया, जैसे 9 हो गया, एक्सेप्ट इन प्राइम नंबर को छोड़ के अब जितने भी बचते हैं बाकी, वो सारे के सारे आपके कॉम्पोजिट नंबर है। जैसे 2 सबसे छोटा, सॉरी, जैसे सबसे छोटा कौन सा आ गया, 4 आ गया, फिर उससे आगे 6, 8, 9, ये सारे के सारे क्या आते हैं आपके कॉम्पोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। अगर हम इनका गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेगा, कम से कम मिनिमम मल्टीप्लाई, देखिए जैसे 4 है, इसके 3 फैक्टर, 3 गुणनखंड, 6 के देखिए, इसके भी 3 फैक्टर, तो मिनिमम 3 फैक्टर बनने ही चाहिए। तो वो आपका नंबर कैसा होता है, कॉम्पोजिट नंबर या भाज्य संख्या होती है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, एंड सो ऑन आगे तक, जो 3 से ज्यादा या 3, कम से कम 3 गुणनखंड आपके दे रही है। अब देखिए, हमने अभी बात किसकी की, इंटीजर्स की। ये नंबर, ये आपके कौन कौन से हो गए, ये आपके प्राइम नंबर हो गया, इवन ऑड हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। हमने बीच में बात की थी इंटीजर्स की, इंटीजर्स की यानी पूर्णांक। और पूर्णांक मैंने क्या बताया था कि कौन कौन से पूर्णांक होते हैं, 0 पॉजिटिव में भी, इनफाइनाइट तक, और नेगेटिव में भी। तो इसमें से आपके 2 नंबर और निकलते हैं, वो कौन कौन से, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, वो वाले नंबर है, इसको आपने ध्यान से देखना है। पहला है रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या। और सेकंड आता है अगला नंबर है इरेशनल नंबर।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और दूसरा इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा रेशनल नंबर की, इसको मैं कंप्लीट इरेज कर देता हूं। पहले हम बात करेंगे रेशनल नंबर की यानी परिमेय संख्या की। जो एनसीईआरटी बुक है उसमें डेफिनेशन क्या दी गई है कि जो परिमेय संख्या होती है उसको हम P बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, है ना। यानी देखिए आपके पास P की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपके पास P की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, माइनस में हो सकती है और 0 भी हो सकती है। P की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब Q की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 5, 9 ऐसे करके कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, Q आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसके पीछे एक लॉजिक है। जब भी आपके पास, जैसे मान लो मैंने P की वैल्यू 3 ले ली, P की वैल्यू 3 ले ली, Q की वैल्यू 0 ले ली, मान लो 0 ले ली, तो इस केस में क्या हो जाता है, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी आपके पास 1/0 आए, ठीक है, कोई भी नंबर हो, 5/0 ऐसे नंबर आए जिसमें डिनोमिनेटर में 0 हो, तो उसको नॉट डिफाइंड ये लिखा गया है, नॉट डिफाइंड लिखा गया है, ठीक है। तो अब देखिए हमने ये चीज समझ ली कि एनसीईआरटी में क्या डेफिनेशन है कि P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं P को 1 लूं, Q को 2 लूं, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ठीक। अगर मैं P को 5 लेता हूं, Q को 1 लेता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 5/1 इसका मतलब क्या होगा, 5 ही होगा, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। 3/8 ये भी एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। 9/8 ये भी एक रेशनल नंबर है, ओके। और 7/14 1/2 ये भी एक रेशनल नंबर। यानी ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपके रेशनल नंबर होंगे। -3/8 चाहे माइनस में होगा, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो, या फिर आपके पास देखो जैसे कि 1/1/4 ये भी रेशनल नंबर है। 1/4 का मतलब अगर मैं इसको काट भी दूं तो कितना आएगा, 0.25 आ जाएगा। इसको अगर मैं काट दूं तो मैं इसको 0.25, चाहे आप 1/4 लिखिए चाहे 0.25 लिखिए, ये सारे के सारे रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। तो अब परिमेय संख्या, अगर ये सारे नंबर परिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या कौन सी होगी। चलिए अब अपरिमेय संख्या स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये आपकी अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखिए इसमें सिर्फ आपने दो चीजें याद रखनी है। पहला, ये नंबर कभी भी खत्म नहीं होते, मतलब ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। दूसरी चीज, ये
नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब अपने आप को ये रिपीट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहला चीज मैंने क्या बताया कि ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, ये अपने आप को कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। सेकंड चीज, ये इनका एंड नहीं होता है कभी, ठीक है, एंडलेस, ये कभी भी खत्म नहीं होते, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे हमारे पास एक नंबर है, मान लो 8.73956782 ऐसे करके और आगे डैश डैश। ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये देखो, ये कभी आपकी खत्म नहीं होगी, कंटिन्यूसली चलेगी और ये अपने आप को कभी भी रिपीट नहीं करेगी। दूसरी चीज, नॉन रिपीटिंग हो गया, एंडलेस हो गया। अब जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है अपरिमेय संख्या का, वो कौन सा है, वो है पाई। ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर का। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, लेकिन जब हम 7 से 22 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 3.14। ये तो 3 डिजिट तक हम 3 डिजिट ही वैल्यू लेते, लेकिन ये आगे भी 7, 6, 9, 8, 4 ये ऐसे करके हमेशा चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है, कभी भी खत्म नहीं होती है ना। तो पाई आपका कॉमन एग्जांपल है जो कभी भी खत्म नहीं होगी। दूसरी चीज क्या होगी, ये कभी भी एंड नहीं होगा। तीसरी चीज, कभी भी खत्म नहीं होगी, कभी भी एंड नहीं होगा, और ये अपने आप को कभी भी रिपीट नहीं करेगी। ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है, मान लो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ये आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है, परिमेय संख्या। क्या डेफिनेशन है अपरिमेय की, क्या है, कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करेगी। देखो यहां रिपीट नहीं किया। दूसरी चीज, कभी भी खत्म नहीं होगी, लेकिन इनका क्या है, अगर ये रिपीट आपस में कर रही है और कभी भी खत्म नहीं हो रही है तो वो आपकी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए अब आगे देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे कॉमन एग्जांपल अपरिमेय संख्या का कौन सा है, पाई। अभी तक हमने जितने भी नंबर लिखे हैं, आपका वो चाहे परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, आपका कंपोजिट नंबर हो, आपका प्राइम नंबर हो, आपका नेचुरल नंबर हो, या फिर होल नंबर हो, जितने भी अभी तक नंबर लिखे गए हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, वो सारे के सारे आपके रियल नंबर हैं। जितने भी नंबर हैं जिनको हम लाइन ग्राफ के ऊपर दिखा सकते हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर है। एक चीज और देखो, एक चीज आप और देखिए, जो अपरिमेय संख्या है या प्राइम नंबर है, जो प्राइम नंबर है, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। देखिए इसमें और कौन से नंबर आते हैं, इसमें जो और नंबर आते हैं जैसे √3, √5, √6, √7 ये सारे के सारे आपके है ना, जो आपका नॉन परफेक्ट रूट होता है, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया। तो ये सारे के सारे आपके अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखना इस चीज को। एक चीज और, √1 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है, ये आपका एक रेशनल नंबर है, ये एक परिमेय संख्या है। दूसरी चीज √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। अगर √4 की वैल्यू 2 आती है तो 2 तो एक
2 तो एक आपका रेशनल नंबर आता है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हमारे पास कहीं √4 दिया गया है, क्योंकि √4 आपकी इसकी वैल्यू क्या होती है 2, आपको √9 दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3, √16 दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 4। तो ये आपके सारे के सारे रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। और जो परफेक्ट नंबर, परफेक्ट रूट नहीं है, वो आपका क्या है, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। और इन सारे के सारे नंबरों को हम लाइन ग्राफ पे दिखा सकते हैं। तो ये कैसा है, ये एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, जिनको हम लाइन ग्राफ के ऊपर दिखा सकते हैं। ठीक, अब आप आगे देखिए, अगर हम जिनको हम लाइन ग्राफ के ऊपर नहीं दिखा सकते उनको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। वो नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है। तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जैसे आपने ये वाला नंबर देखा होगा, इसको आयोटा बोला जाता है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। और भी बहुत सारे नंबर आते हैं उसमें, लेकिन इनको हम लाइन ग्राफ के ऊपर नहीं दिखा सकते, तो ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या आता है, देखो हमने अभी सारे नंबरों की बात की, अब मैं थोड़ा सा आपको डेसिमल के बारे में भी बताऊंगा। देखो, जैसे हमारे पास डेसिमल वाले नंबर होते हैं, इस केस में क्या हो जाता है, देखो इसमें 2 तरह के होते हैं। एक होता है जो टर्मिनेटिंग होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वाला कौन सा होता है, देखो जैसे मेरे पास एक नंबर है 5.33, जो आपका 5.33, बस ये आपका क्या हो गया, 3 के बाद आगे नहीं बढ़ेगा, इतना ही रहेगा। दूसरा मान लो कोई भी नंबर है 4.5, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, ठीक, जैसे ये हो गया, अब ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग का तो बस यहीं तक है, टर्मिनेटिंग आपका यहीं तक है। और देखो ये 5.33, ये 4.5, यानी ये एक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ये एक परिमेय संख्या है। यानी रेशनल, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 तरह के होंगे, एक होगा इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सेकेंड होगा नेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद कभी भी खत्म नहीं होगा, उसमें भी आगे 2 चीज है, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो खत्म नहीं होगा लेकिन आपस में रिपीट कर रहा है, कंटिन्यू। तो ये भी किस कैटेगरी का आ गया, ये भी आपका रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या की कैटेगरी का आ गया। ओके, लेकिन यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, यानी ऐसा नंबर जो कंटिन्यू तो चल रहा है लेकिन अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, जैसे
5.379624 ऐसे करके डैश डैश करके, ऐसा नंबर जो अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है, जो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है और कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, ये क्या है आपका, ये एक इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। ओके, इसमें से कौन सी परिमेय संख्या, देखिए √2 अपरिमेय, √7 अपरिमेय। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन आप और ऐड कीजिए, √1। तो इसमें क्या होगा, जो आपका √1 होगा ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि √1 = 1। बाकी सारी की सारी ये अपरिमेय संख्या है। ये HP पटवारी में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरेशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरेशनल नंबर। इनमें से कौन सी संख्या इरेशनल है, यानी इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। और मैंने आपको क्या बताया था, अपरिमेय संख्या का कॉमन एग्जांपल कौन सा है, पाई। ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, और इसमें से नन नहीं आया। √4 की वैल्यू कितनी होती है, जो होती है। तो अब इसमें देखिए, आगे देखिए, 2 क्वेश्चन हो गए। तो यहीं पे इसका फर्स्ट चैप्टर हम ख़त्म करते हैं। अगर आप UPSC, HPAS, HP अलाइड सर्विसेज या फिर किसी भी स्टेट या सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम के लिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है। एड्रेस 2nd फ्लोर, कोटला नाला चौक, सोलन, हिमाचल प्रदेश। जय हिंद, जय भारत।